अकल बड़ी की भैंस। कविता कहानी तो है एक ठिकाना, कविता सुनो कहानी सुनो, कानों में छुपी है ताकत की चुस्की चूर। अकल बड़ी की भैंस है ये ज्ञान का फंडा, हर बार पड़े भैंस पे अकल का भारी डंडा। आप सभी को हम दोनों का प्रणाम। स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन चैनल पर, जिसके जनक है विश्व शांति के उपासक, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के प्रबल समर्थक, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर। दो पंक्तियों की कहानियों या कविताओं की ताकत प्रबल भावनाएं जगाने और कम शब्दों में तीखे मोड़ देने की क्षमता में निहित है। आज की इन दो खूबसूरत पंक्तियों को लिखा है शायर अश्वनी मित्तल ऐश ने। और ऐश उनका उपनाम है। सर, तो वो दो पंक्तियां क्या है सर? हाँ, दो पंक्तियां, मैं तो भूल गया नाम के चक्कर में। उबलते वक्त पानी ये सोचता होगा जरूर, उबलते वक्त पानी ये सोचता होगा जरूर कि अगर बर्तन ना होता ना तो बताता आग को। हाँ, यहाँ पर दरअसल पानी मनुष्य की भावनाएं जैसे क्रोध, दुख, प्रेम, विद्रोह। उबलने का मतलब है भावनाओं का उफान, और बर्तन प्रतीक है सामाजिक बंधन, लोकलाज, रीति रिवाज, डर, समझौते वगैरह। तो फिर सर मूल संदेश क्या है इन दो पंक्तियों का? देखो, मूल संदेश यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्याय या पीड़ा से आहत होकर उबलता है यानी क्रोधित होता है, तो वो चाहता है कि सीधे प्रतिकार करे यानी बदला ले, परंतु बर्तन यानी सामाजिक ढांचा उसे रोकता है। एग्जाम्पल, पत्नी पति से कहना चाहती है कि तुम्हारा व्यवहार दुख देता है, पर रिश्ते का बर्तन उसे चुप करा देता है। कर्मचारी बॉस से कहता है या कहना चाहता है कि आप अन्याय कर रहे हैं, पर नौकरी का रूपी बर्तन जो होता है, डर रूपी बर्तन, उसे रोकता है। सर, मुझे इसी से एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है। क्या? जैसे वो गरीब मजदूर का याद है आपको? क्या कुछ? क्या सर, वो ठेकेदार से कहना चाहता है कि तुम जो मजदूरी देते हो मुझे वो कम देते हो। हाँ। लेकिन काम छीन जाने के डर से वो चुप रहता है, ये जानते हुए भी कि ठेकेदार उसका शोषण कर रहा है। मैंने सही कहा ना सर? करेक्ट, यही है समाज की जो एक जिसे कहते हैं ना, एक पैराडॉक्स है ये समाज का। सर, जैसे इन पंक्तियों की काव्यात्मक सुंदरता को भी देखिए। निर्जीव पानी को सोचने की क्षमता देकर उसे संजीव बनाया। सजीव यानी निर्जीव संजीव, सजीव निर्जीव सजीव, सजीव बनाया सर। करेक्ट। सच्चाई तो यह है कि ये दो पंक्तियां हर एक को झकझोर देती है, क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई बर्तन है जो उसे सच बोलने से रोकता है। एग्जैक्ट, तुमने बहुत अच्छी व्याख्या की इसकी। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विश्व शांति दर्शन का स्टूडियो राज कपूर जी के अर्सवाइल कैंपस में हम बता भी चुके हैं, राजबाग में, जहां विश्वधर्मी प्रोफेसर विश्वनाथ दा कराड ने दुनिया का सबसे बड़ा शांति का गुंबद भी बनाकर इतिहास रच दिया, जिसे लोग अक्सर देखने भी आते हैं। सर, पिछले दिनों डॉक्टर बत्रा भी यहाँ आए थे। यस। उन्होंने होम्योपैथी मेडिसिन के इलाज में विश्व स्तर पर काम किया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी नवाजा है। यस। तो आइए डालते हैं एक नजर उनके इस वीडियो पर और जानेंगे कि किस तरह उन्होंने अपनी अकल और मेहनत से जीवन में सफलता पाई। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका सर। थैंक यू। वी आर नाउ मुकेश स्क्वायर नाउ। मुकेश स्क्वायर। आप डॉक्टर हैं लेकिन होम्योपैथी, और होम्योपैथी की जो विधा थी जो इतने दौर से चलती रही, उसमें यही रहा कि आयुर्वेदिक होम्योपैथी जब कुछ नहीं होता था तो लोग कहते थे भाई ये भी कर लो, लाइक दैट। पर आपने एक यू मेड अ मार्क, आपने एक उसमें एक एज ए पाइनियर आपने चीज़ें एस्टेब्लिश की, और आपने सडनली उसको इतना ग्लोरीफाई किया और उसको इतना वैसा बना दिया जिसे कहते हैं ना कि मतलब फ्रॉम 5 स्टार टू सेलिब्रिटीज टू people who matters in the industry, Bollywood especially, they came to you. क्या है इसका राज? राज तो है नहीं कुछ। अच्छा। I think it's hard work. It's hard work and also ऊपर वाले की देन। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर ऊपर ब्लेसिंग हो आपके सर के ऊपर, तो जो होना है वो हो जाता है। तो जब मैंने शादी करी थी तो मैं 150 रुपये कमाता था। मैं 3 बसेस बदली करता था अपनी जगह में जाने के लिए, टू अर्न 150 रुपीज़। 9 साल तक मैंने लोगों की सेवा करी टोटली फ्री, विदाउट एनी मनी एट ऑल, एंड आई गॉट फेम, आई गॉट वेल नोन। पर अचानक से मैं एक आर्टिकल लिख रहा था, जो मेरे एक पेशेंट थे, उन्होंने कहा कि आप लिखिए होम्योपैथी के बारे में। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, होम्योपैथी इज़ नॉट अ क्वैक। और वो आर्टिकल बाय चांस मनोज कुमार जी ने पढ़ा।
ओके, अपने फिल्म इंडस्ट्री के जो जी हाँ, actor और थे, उनको होम्योपैथी का बहुत शौक था। अच्छा तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया अच्छा, और कहा कि मैं मनोज बोल रहा हूँ, हाँ मैं आपसे आके मिलना चाह रहा हूँ। हाँ मैंने फ़ोन नीचे रख दिया ओके, क्योंकि मैंने कहा कोई मजाक कर रहा है। हाँ करेक्ट, You know, उस टाइम मनोज कुमार कहाँ फोन करेंगे? मुझे कौन, मैं तो अभी आई हैड जस्ट स्टार्टेड माय प्रैक्टिस 1974-75। ओके, तो मैंने बोला ये तो कोई मजाक कर रहा है, फ़ोन रख दिया। वापस फ़ोन आया, हाँ कहना अरे भाई मैं मनोज बोल रहा हूँ। मैंने वापस फ़ोन नीचे रख दिया। ओहो, मैंने कहा नहीं कोई मजाक कर रहा है। बोला देखिए भाई मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा। तब आप फिर मैंने कहा ये तो कोई सही लगता है। तो फिर बोलता मैं आपको मिलना चाह रहा हूँ। हाँ तो वो आके मिले, फिर वो मेरे भाई जैसे हो गए, हम लोग बैठ के, अरे वाह। मुझे पता चला कि उनको होम्योपैथी का बहुत शौक था। ओके, फिर वहाँ से फिर उन्होंने मुझे सलीम साहब के सलीम साथ, आरिफ, क्योंकि- वो सर सलीम जावेद सर वाले सलीम जावेद, हाँ क्योंकि सलीम भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे। हाँ, अशोक कुमार भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे। अशोक कुमार जी का यानी ये तो सब दादा तो मुझे ऐसे पता है। इंडस्ट्री में जितने भी ऐसे होम्योपैथ थे हाँ, उनके साथ मैं जुड़ गया। अरे वाह, और फिर वहाँ से फिर वो बॉलीवुड की लाइन शुरू हो गई, हाँ वन टू अनदर, और फिर वो बढ़ता गया। ओके, और इसी तरह फिर जब एक टाइम वंस यू बिकम फेमस देन Yes. पीपल स्टार्ट सीकिंग यू, यस यस, and then that's how then all even Hollywood stars and then या politicians and presidents of different countries and prime ministers, because they got in touch, पर डॉक्टर साहब and बहुत that's how सारे the practice, but it was very difficult। यानी ऐसा मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने कहा हार्ड वर्क, तो ऐसा कहा जाता है कि कदम चूम लेती है मंजिल, हाँ कदम चूम लेती है मंजिल आकर, अगर राही खुद अपनी हिम्मत ना करे। तो हमको ये देखना है कि हमें भटकना नहीं है। हाँ यानी जब मैं प्रैक्टिस जब मैंने शुरू की थी जी, तो लोग मुझे आके कहते थे आप क्या करते हो? हाँ मैं डॉक्टर हूँ। हाँ। अरे वाह डॉक्टर हैं, हाँ। किसके डॉक्टर हैं? होम्योपैथी के। वो मुंह फुला के चले जाते थे। सो दैट इज़ हाउ इट वाज। तो जब हमने प्रैक्टिस शुरू करी तो हम लोगों को पकड़ते थे एंड लाइक मिशनरीज वी यूज्ड टू कन्वर्ट देम, वी यूज्ड टू एक्चुअली टॉक टू देम फॉर फ्यू आवर्स एंड सेइंग नहीं आपको होम्योपैथी लेनी है, आपके लिए बहुत अच्छा है। Then of course by word of mouth it became very popular, पर डॉक्टर साहब and then apart people from- started coming, but it was not easy, it was a difficult time। नो, बट एक चीज़ होगी, आपके हाथ में शफा तो होगा, वरना वर्ड ऑफ माउथ की जगह कुछ नहीं आपने किया होगा, लोग ठीक हुए होंगे, लोगों को आराम मिला होगा, फायदा हुआ होगा, तो वो भी तो उसको यू कांट इग्नोर दैट। No, actually they say that the kind of the period for a good doctor to establish हाँ। is among the longest। हाँ क्योंकि अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है कि आपका मार्केट सडनली बढ़ जाए, पर अगर आप डॉक्टर हैं जब तक आप अपने पेशेंट्स को क्योर नहीं किए, वो जो वर्ड ऑफ माउथ आता है वो शफा से आता है। वो आता है कि आफ्टर हैविंग क्योर्ड पीपल Correct. देन दे गो एंड टेल अदर पीपल यस, and then they drag them and then they bring them to you। So I think that is very important that in medicine particularly you have to be patient, like the patient also has to be patient, yes, but you have to be very patient and you have to wait for your your time to come for the and- time and to come। excel, yes, Yeah, क्योंकि मेरा भी दिन आएगा एक मेरा, दिन, हाँ। वही that kind of thing। करेक्ट करेक्ट। तो बस इसी के साथ हम भी लेते हैं आपसे विदा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए अनूठा प्रोग्राम अकल बड़ी की भैंस, ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन। नहीं वापस फिर से, वापस। हाँ पेड़ पौधों की तरह हाँ, होते हैं। फिर से शुरू से ठीक है, मुझसे ठीक लो, है, मुझसे लो। सर यही सॉरी यही कि दरअसल माता पिता, फिर से। पता नहीं क्या हो गया, नहीं कुछ नहीं होता, जब उसको छोड़ोगी तो वैसा होता है, ठीक उसको है, छोड़ो ठीक है, मत, पकड़े ठीक है, रहो। ठीक है सर। मगर हाँ, उन्हें चलना से मैं उन्हें- बीच में यस बोल ठीक देता है, हूँ, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। महादर्शन का होता यू आर राइट, यानी निर्जीव संजीव, सजीव निर्जीव सजीव। सच्चाई तो यह है कि तुम्हारा ऐश्वर्य